मैं एक दफ़ा एक प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग इधर, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये वल्ला हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी। अब कुछ नहीं था, मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे, चौधरी साहब हूँ इधर वाला जोर तो ला बैठे, हूँ इधर वाला लाओ जरा है, हूँ इधर वाला जोर लाओ है। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, उन्होंने कहा जाओ कोई दुआ लभो कि तुझे लभ जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे। कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने हकीम अब्दुल साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था, तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी किमें आए हो। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र को सजाए मौत हो गई, तो जो प्यो दे होंदे पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया वहाँ, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जो कर लोगे तो फिर असी भी लिख के दिने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ हज़रत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए वो ज़ात शानों वाली ज़ात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जो कर जाओगे तो वो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर काम की है। फरमान लगे चौधरी साहब रोज़ मस्जिद च जाना है, नमाज जमात ना पढ़नी, तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुत्तियां का मूँह बाहर को कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना, तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने थाना जुत्तियां पवानियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है जी। जो सब कहते हैं मैं सिर सुट लिया यार, किन्ने पिंडा च मेरी कोह बोल दी, मैं जुत्तियां पवां लोगों है, वो कहते ना तो बेहतर है फांसी लग जाए उन्होंने, यह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया। कहते मैंने फिर अर्ज़ की हुजूर मुंडा छुट जाएगा। आ फरमाते ने तुसीं पता नहीं किवें दी गल्लां करन दे, असीं ते तुहानूं पहले कह बैठे दे कि काम तुहाडे कोलों नहीं होना, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमान लगे हकीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जरा मैं अपने उधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी। मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना, ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब, मुंह ना मैंने छुपा लेना। फरमाते फिर आस्ता आस्ता अंदर वाला मर्द आ गया, मर्द आ गया, मर्द आ गया, मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी अदरे, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था, गाड़ी कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चलते, कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था। कहते मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, आके जूतियाँ सीधी की और बैठ गया। जो बंदा सबसे पहले आए मैं उसको जूती पहना हूँ। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ ली और मैं उसको, क्योंकि मैं नीचे था, मैं रो रहा था। कहते वो मुझे बंदा कहता बुजुर्ग हज़रत साहब मैनू अल्लाह ने 2 हथ दिते थे, मैं पा लाँगा अपनी जुत्ती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथों पा लै, हो सकता मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, हो सकता मैनू माफ़ी मिल जाए। हथ तो तेरे भी ऐड रोज़ अपने हथा ना पाना, जो मेरे ना भी पा ला, हो सकता मैनू माफ़ी मिल जाए, मेरे रब ने मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते हैं वो बंदा आगे से कहता कौन तुसी जी, उत्ते तो देखो ज़रा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस साल में चौधरी आदमी है जी, तो इत्थे आ गया कि उन्होंने मसीतां लोगों को जुत्तियां पवांदा फिरदा है, इत्थे आ गए। वो कहता मुझसे मैंने पूछा चौधरी जी है कि, उन्होंने कहा भाई तेरे ना कोई गल नहीं, बाकी कसूर होया मेरे मुंडे को, असी तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे ना कोई गल नहीं है, तू जिथे एवें तू ठीक है। मैं तो अपने रब को माफ़ी मंगन निकले, क्योंकि वो दस्ते कुदरत दिल ने हो सकता है जो उत्ते माफ़ी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे ना कोई गल नहीं, बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ़ कर छड़े।
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮਾफ़ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਠੋ ਆਓ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।